नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं NH1 न्यूज़। आज 8 मार्च को स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जो जयंती है वो मनाई जा रही है। इनका जन्म 12 फरवरी 1824 में गुजरात में हुआ था। इनके जो माता पिता थे वो बहुत ही ज़्यादा रिचुअल थे और रिलीजियस पर्सन थे और इन सभी चीज़ों को वो बहुत ही ज़्यादा मानते थे। साथ ही साथ वो लॉर्ड शिवा को बहुत ही ज़्यादा मानते थे, उनको फॉलो करते थे। और जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे वो हम कह सकते हैं रिलीजियस लीडर से भी कहीं ज़्यादा थे। उन्होंने जो है एजुकेशन को लेके काफ़ी ही बार उन्होंने इंकरेज किया है लोगों को। उन्होंने इक्वल राइट्स की बात की है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, सबको सबके इक्वली राइट्स होने चाहिए, उस पर उन्होंने बात की है। और वो कास्ट सिस्टम के बिल्कुल ही ख़िलाफ़ थे और वो साथ ही साथ अगेंस्ट थे जो एम्प्टी रिचुअल्स हैं, खाली हम कह सकते हैं रीति रिवाज, उनके भी ये खिलाफ़ थे। साथ ही साथ उन्होंने ये वह व्यक्ति थे जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना इसलिए की थी क्योंकि उनकी लाइफ का ये एक मिशन था, हम कह सकते हैं ये लक्ष्य था कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड की स्थापना हो, सभी एक साथ रहे, सामाजिक भाईचारे की वो एक भावना लेकर अपने दिल में चलते थे। और वो एजुकेशन सिस्टम को लेकर काफ़ी ही ज़्यादा लोगों के बीच जागरूकता लाते थे कि किस तरह से एजुकेशन हमने डिलीवर करनी है सोसाइटी में। उन्होंने एक कंप्लीट हम कह सकते हैं ओवरऑल एक एजुकेशन सिस्टम को बताया, जिसकी वजह से जिसको कहा जाता है विजनरी ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम हम कह सकते हैं उन्होंने दिया उस एजुकेशन सिस्टम में। साथ ही साथ उन्होंने हम कह सकते हैं कि मोर देन 60 बुक्स भी उन्होंने लिखी है, जिसमें से उनकी जो हम कह सकते हैं मेजर जो वर्क था वो था द ट्रूथ ऑफ लाइफ। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो थे जाने माने स्कॉलर थे और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया है वैदिक फ़िलॉसफीज़ को और जो हमारे हम कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ कर्मास एंड रिकार्नेशन को, इन सब चीज़ों को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया है। और इन्होंने आर्य समाज का इसीलिए इसको स्थापित किया था कि वो इम्पोज्ड हम कह सकते हैं वो खिलाफ़ थे इन चीज़ों के कि जिस तरह की हम कह सकते हैं भेदभाव लोगों के बीच किया जाता है कास्ट के बेसिस पे और अनटचेबिलिटी की बात की जाती है, प्रीस्ट जिस तरह से हम कह सकते हैं हर एक चीज़ को लेकर उन्होंने जिस तरह की हम कह सकते हैं जातिवाद, अलग अलग तरीके के जो डिस्क्रिमिनेशंस लोगों के साथ किए जाते हैं उन सब चीज़ों के ये खिलाफ़ थे। इसलिए जो है इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। इस तरह से हमें ये चीज़ें देखनी चाहिए, इन लोगों से सीखनी चाहिए कि इन्होंने अपनी लाइफ में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें की हैं अपनी सोसाइटी के लिए। हमारी सोसाइटी में जितने लोग रहते हैं हम ये जानते हैं कि अलग धर्म के, अलग जाति के लोग हमारे साथ रहते हैं, हमें उन लोगों को अच्छी तरह ट्रीट करना चाहिए, सबके साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, किसी के साथ भी छुआछूत जैसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, हमें इक्वली सबको ट्रीट करना चाहिए। जैसे कि इन्होंने बताया, इनके बारे में हमने जाना कि ये इक्वली हम कह सकते हैं इक्वल राइट्स की ये बात करते थे, तो उसी तरह से हमें सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। तो अच्छी चीज़ें लोगों से सीखें और इसी तरह की अपडेट्स के लिए देखते रहिए NH1 न्यूज़।